नमस्कार हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बेनीवाल है। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि सरकारी स्कूल जिस तरीके से हरियाणा में तेज़ी से बंद किए जा रहे हैं मर्ज करने के नाम पर, क्या षड्यंत्र है, क्या मामला है सारा? नमस्कार। नमस्कार विमल भाई, आपका और चतुर्दिशा टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मेरे साथ एक समय बिता रहे हैं आप लोग। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है। और विचारधारा ये है कि जो एक जनता के, एक आम आदमी के जो मौलिक सिद्धांत है या मौलिक जो अधिकार हैं, जो अंबेडकर साहब ने भी कहा कि शिक्षा और पढ़ाई हमारा मौलिक अधिकार है और हमें इसलिए लेना चाहिए, उस दिशा की तरफ अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे चलने की बजाय खट्टर सरकार या कहूँ मोदी सरकार आज देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों को बंद करने पे लगी हुई है। इसी कड़ी में इन्होंने अभी 105 स्कूलों को बंद कर दिया है। 105 स्कूल बंद करने का मतलब ये है कि आपने उन जनता को, उन बच्चों को, जहां आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो बेटियां कहां पढ़ेंगी? आज वो बेटियां कहां जाएंगी? किस स्कूल में जाएंगी? किस अध्यापक से जाके मिलेंगी? क्या उनका आज कैरियर है? कैरियर आज बच्चों का दांव पर है। बीजेपी सरकार चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख ना जाएं। वो देश की जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं। आज मैं बात कहूं, जब से भाजपा सरकार सेंटर में आई है या हरियाणा में आई है, पूरे देश के अंदर 72,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। 72,000। हरियाणा का एक आंकड़ा बहुत छोटा मान सकते हो, 105 स्कूल। पूरे देश की अगर हम बात करें तो उसमें वो 72,000 का आंकड़ा छू जाता है। यूपी में, मध्य प्रदेश में तो 20,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल इन लोगों ने बंद किए हैं। हरियाणा में 105 स्कूल अगर खट्टर सरकार बंद करती है तो यहाँ पर खट्टर सरकार की नाकामियाँ सामने आती हैं। वहीं पर निस्बत अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सरकार है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों में 20,000 नए कमरे बना देते हैं। जहाँ पर 20,000 नए कमरे बना देने का मतलब है कि एक क्लासरूम में 30 बच्चे पढ़ेंगे। 30 को आप 20,000 से अगर गुना कर दे तो कितने लाखों बच्चे वहाँ पर और एडिशन हो सकता है उन स्कूलों के अंदर। दिल्ली के अंदर हम बात करें तो अभी पिछले जो वर्ष गया उसमें प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चों ने नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। और यहाँ पर हरियाणा सरकार कह रही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। आपकी नीतियाँ ठीक नहीं हैं, आपकी नीति ठीक नहीं है, आपकी सीरत ठीक नहीं, आप चाहते ही नहीं है कि हमारे देश के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। अरे हमारे जो पिता थे, हमारे जो दादाजी थे, वो भी सरकारी स्कूलों से पढ़ के ही IAS ग्रेजुएट वगैरह बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आज ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी आ गई आड़े, इस भाजपा सरकार के आड़े, कि सरकारी स्कूलों को बंद करने की नौबत आ रही है? मर्ज क्यों किया जा रहा है? अध्यापकों को प्रोत्साहन देना चाहिए और अध्यापकों की भर्तियां निकालनी चाहिए। वहाँ ये उन स्कूलों को बंद करके अध्यापक भी संकुचित है। आज देखें आप, अध्यापक भी रोडों के ऊपर है कि कहीं हमारी ही जो नौकरियां हैं उनको ये भाजपा सरकार ना खा जाए। मतलब आज आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोजगार जो है उसको छीन रहे हैं, बच्चों का जो अधिकार है पढ़ाई का उसको आप छीन रहे हैं। तो ये भाजपा की जो नाकामियां हैं वो आज सबके जनता के सामने आने लग रही हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा सरकार समय रहते, खट्टर सरकार अगर होश में नहीं आई, बच्चों की शिक्षा पे इन्होंने अगर ध्यान नहीं दिया, बच्चों का जो अधिकार है, एक पूरे भारतवर्ष का जो अधिकार है कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में लिख के दिया कि हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा, आज भाजपा सरकार उसको छीनने का काम कर रही है। और जो अंबेडकर जी की नीतियों पर अगर कोई सरकार नहीं चलती है तो देश की जनता आप अगली बार जब भी चुनाव होगा उसमें पलटवार करेगी और अंबेडकर जी की नीतियों का, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का पूरा देश अनुसरण करेगा और भाजपा सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीतियां हैं इनका विरोध करेगी और इनको धूल चटाएगी और अगली बार इनकी जमानत जब्त होंगी। जैसे कि हरियाणा सरकार ही नहीं, पूरे देश के अंदर शिक्षा नीतियों में बदलाव हो रहे हैं, कानून में बदलाव हो रहे हैं, और भी ऐसे ऐसे नए नए कानून निकाले जा रहे हैं, लेके आए जा रहे हैं, जिससे जनता में त्रहिमाम की स्थिति है। तो क्या कहेंगे सर कि क्या मामला है ये सब? भाजपा सरकार जो है, मोदी जी की सरकार या हरियाणा में खट्टर जी की सरकार, मजे की बात यह है कि ये सरकारी चीज़ों को बेचने पर लगे हुए हैं। ये आज अंबानी और अडानी की कठपुतली बन के रह गए हैं। अंबानी और अडानी का नाम 2005 से पहले शायद कोई जानता नहीं था, उसके बाद कुछ वो चर्चाओं में आया। 2014 तक भी लोग अडानी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार सेंटर में आती है
अडानी अचानक से दुनिया का चौथे नंबर का इंसान बन जाता है, बिल गेट्स को पीछे छोड़ जाता है। ऐसी कौन सी खजान उसके हाथों में आ गई, खजाना आ गया, या कोई खदान उसको ऐसे हाथ में लग गई, या जो मुगलों का या किसी का जो वो मिट्टी में जो घड़े लगाते थे वो घड़े उसकी जमीन में निकल गए, या असरफियां उसको मिल गई, रुपया सोना कहीं से कुछ ऐसा आ गया कि अडानी अचानक से चौथे नंबर का विश्व का इंसान बन गया। ये जो सरकारें हैं, भाजपा सरकार अपने दोस्तों का, यानी कि अडानी उनका दोस्त है, उसको एयरपोर्ट दे दिए, उसको एयरपोर्ट बेच दिया गया, प्राइवेट निजीकरण कर दिया गया प्राइवेट का। रेल जो हमारी है उसको निजीकरण में कर दिया, वो अडानी के पास पहुंचा दी। कोयले की खदानें अडानी के पास पहुंचा दी। 1 लाख करोड़ रुपए का उसको गवर्नमेंट लोन दे देती है। उसका जो कुछ हजार करोड़ का जो टैक्स है वो माफ कर देती है। किस तरीके की सरकार ये लोग चला रहे हैं। आज जो भाजपा सरकार है, नए कानून बना रहे, कानून नहीं है ये लोगों के अधिकारों का हनन है। लोग आवाज ना उठा पाए इनके खिलाफ। आप देखिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ शब्दों की भी मर्यादा इन्होंने कर दी है। वो शब्द वो हैं जो इनके खिलाफ बोले जाते हैं, वो शब्द वो हैं, जुमलेबाज ना बोल दे कोई इनको, कि वहां पर खड़ा होकर के कोई जुमलेबाज कह करके इनसे क्वेश्चन ना पूछ ले। ऐसे शब्दों को ये आज कह रहे हैं कि मर्यादित शब्द नहीं है। अरे कोई झूठ बोल रहा है, उसको झूठा ना कहें तो क्या कहें। मेरे को महंगाई याद आ गई। अब तो आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। इन्होंने पैसा बढ़ाया, महंगाई बढ़ाई, दाल पे, चावल पे, चीनी पे, दही पे, दूध पे, गैस के सिलेंडर पे। इन्होंने कहा हमने गैस का सिलेंडर दे दिया सबको। मोदी जी ने कहा कि कोई माता फूकनी से वो मारती है चूल्हे में तो धुआं आंखों में आता है। अरे भैया, धुएं के आंसू ज्यादा अच्छे थे महंगाई के आंसुओं से। आपने सिलेंडर 450 रुपए से 1050 रुपए कर दिया। वो जो 700 रुपए का गैप है, उस गैप से उस माँ के, उस बहन के, उस बेटी के जो आंखों में आंसू आज आ रहे हैं वो धुएं से कहीं खतरनाक हैं। वो चूल्हे पे रोटियां बना करके ज्यादा खुश थी, आज गैस पे रोटियां बना करके वो खुश नहीं हैं। आपको महंगाई की तरफ देखना होगा तो आम जनता से कैसे ये लोग डेली, इनको पैसा डेली चाहिए। डेली कैसे आएगा? डेली ऐसे आएगा कि आप डीजल डलाएंगे, आप पेट्रोल डलाएंगे तो पैसा ये लोग बढ़ा दिया, उस पर रेट बढ़ा दिया। इन्होंने दाल चावल चीनी, हमारी जो डेली की चीज़ें हैं भाई, ये तो हमें खानी ही हैं, ये तो हमें पानी तो पीना ही है, हमें गैस तो यूज़ करनी ही है। उन सब चीज़ों पे महंगाई की 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। ये देखने में 10, 20, 50 पैसे हैं, लेकिन ये जब इकट्ठा होता है 24 घंटे का पैसा तो बहुत अरबों में जाकर के पैसा इकट्ठा होता है। और सरकार जवाब दे कि ये पैसा जाता कहाँ है। इतना पैसा आने के बावजूद भी आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आप सरकारी अस्पतालों को बंद कर रहे हैं। आज हम गुड़गांवा के एक क्षेत्र में बैठे हैं। गुड़गांवा खुद के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों की भरमार है। अगर गुड़गांवा में प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो तो जिंदगी आज रोडों पर बिलख बिलख कर मर जाएं लोग, लेकिन उनको कहीं इलाज ना मिले। लेकिन एक अच्छा सा सरकारी अस्पताल नहीं है गुड़गांवा के अंदर। अगर आपको जाना पड़े कि गुड़गांवा के सरकारी अस्पताल की हम तरफ चले जाएं तो गुड़गांव का सरकारी अस्पताल खंडर हो चुका है। और वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और पंजाब में एक सरकार चला रहे हैं जहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोला जा रहा है। सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट वहां फ्री किए जा रहे हैं। तमाम दवाइयां वहां फ्री दी जा रही हैं। आज एक पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर दिल्ली में, तो वहां पर एक फरिश्ते स्कीम चली हुई है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। हॉस्पिटल सरकारी हो, प्राइवेट हो, करोड़ों का भी अगर खर्चा आता है तो दिल्ली सरकार वहन करेगी, केजरीवाल वहन की सरकार वहन करेगी। लेकिन यहाँ पर तो सरकारी अस्पताल ही नहीं है। यहाँ पर तो हरियाणा के अंदर लोगों की ज़मीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं। अगर कोई अच्छी, कोई बड़ी बीमारी अगर उसको घर में अगर आ जाती है तो मैं जनता को यही बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार आज आम आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं, जो अंबेडकर जी ने हमारे को दिए, उनका आज ये सरकार बखूबी तरीके से हनन कर रही है। और आज ये देश को बहुत पीछे ले जाने का ये कदम है। अगर देश आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान नहीं होता है, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए तो देश वापस से उसी रफ्तार पे आ जाएगा जहाँ से 50-60 साल पहले हमारे देश की रफ्तार थी।